किशनगढ़ में कुम्हार प्रजापति समाज की एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान सहित कई राज्यों से हजारों समाज बंधुओं ने भाग लिया। रामने रोड स्थित एक गार्डन में आयोजित इस महापंचायत का नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता नारायण प्रजापति ने किया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता, शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी और अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाना रहा। महापंचायत में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में अजमेर जिला देहात भाजपा मंत्री जीतमल प्रजापति, प्रदेश वक्ता मदनलाल प्रजापति, प्रजापति पुष्कर समिति अध्यक्ष हीरालाल प्रजापति, मनोहरपुर चेयरमैन सुनीता प्रजापति तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, संत महात्मा और बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। अपने संबोधन में प्रदेश वक्ता मदनलाल प्रजापति ने समाज को संगठित रहने और राजनीतिक रूप से जागरूक बनने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और राजनीति में मजबूत भागीदारी के बिना समाज का समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने युवाओं से सामाजिक नेतृत्व में आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बयान भी चर्चा का केंद्र रहा। उन्होंने कहा कि समाज के राजनीतिक प्रतिनिधियों पर अनावश्यक टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने मंच से कहा, जिस चाबी से ताले खुलते हैं उसी को खराब मत करो। उनके इस बयान को समाज के लोगों ने समर्थन के साथ सुना और तालियों से स्वागत किया। आयोजनकर्ता नारायण प्रजापति ने कहा कि प्रजापति समाज आज भी शिक्षा, राजनीति और संसाधनों के स्तर पर पिछड़ा हुआ है। उन्होंने समाज के अधिकारों के लिए एक मजबूत मंच तैयार करने और एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि यदि समाज संगठित रहेगा तो हर स्तर पर अपनी आवाज मजबूती से उठा सकेगा। महापंचायत में मां श्री श्रीयादे जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित करने, ओबीसी वर्गीकरण को स्पष्ट करने तथा समाज के विभिन्न अधिकारों को लेकर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। आयोजन स्थल पर पेयजल, बैठक व्यवस्था, पार्किंग और सुरक्षा सहित व्यापक इंतजाम किए गए थे। अंत में आयोजन समिति ने सभी समाज बंधुओं, अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। हमने शिक्षा पर बहुत जोर दिया है कि हमारे समाज में अपने खर्चों में कटौती करें लेकिन बच्चों को शिक्षित बनाएं। दूसरा एक और हमने बड़ा जोर दिया है कि राजनीतिक भागीदारी के लिए पार्टियों में काम करना पड़ेगा और पार्टियों में जब काम करेंगे तो पार्टियां हम लोगों को आगे बढ़ाएंगी। जब तक राजनीति में हम लोग कमजोर रहेंगे तब तक समाज की पहचान नहीं बन पाती। इसलिए मैं हम राजनीति में भी आगे आना पड़ेगा। आगे भी ऐसे आयोजन होने चाहिए आपके विचार से? देखिए, सामाजिक समरसता होनी चाहिए। समाज की जागरूक लाने के, समाज के संगठन के लोग काम करें, ये हमारा भी सुझाव है। समाज में जागृति आए, समाज में राजनीति जागृति कैसे आए, सामाजिक एकजुटता कैसे बने, समाज में शिक्षा के प्रति ऐसे कार्यक्रम होंगे, शिक्षा के प्रति बोला जाएगा तो शिक्षा के प्रति जागृति आएगी। शासन प्रशासन में हमारी भागीदारी कैसे हो, राजनीति में हमारी भागीदारी कैसे हो, हमारे बच्चे शिक्षित कैसे बने, हमारे बच्चे शिक्षित होकर के सरकारी शासन प्रशासन में हम लोग कैसे जाएं, ये सब हमारे सामाजिक संगठन के जब मंच होते हैं वहाँ वक्ताओं के माध्यम से जब बात जाती है तो किसी भी बनाना, आधुनिकता से जोड़ना बहुत बड़ा काम है। हमारे राजस्थान में भी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी हम मंत्री, हमें पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा है, एमएलसी बना करके पहले माटी कला बोर्ड का चेयर बनाया, फिर एमएलसी बनाया, फिर दर्जा राज्य मंत्री बनाया, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया। पार्टियां देती हैं लेकिन हमें पार्टियों के लिए भी जुड़ करके काम करना होगा, पार्टी के साथ काम करना होगा, अपना समय देना होगा। तो पार्टियां ध्यान देती है, ऐसा नहीं कि ध्यान न दें। खेलकूद में भी पीछे नहीं है। हमारे समाज में खेलकूद नहीं, प्रतिभाओं की कहीं कोई कमी नहीं है। सही बात यह है कि राजनीति में हम लोग थोड़े कमजोर हैं, इस वजह से राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल पाता। इसलिए मेरा जोर है, हम सभी पूरे प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में भी जाते हैं, देश के सभी राज्यों में जा रहे हैं और इसीलिए जा रहे हैं कि हमें संरक्षण तैयार करना होगा, हमें नेता बनाने होंगे।
नेता होंगे उसकी पहचान बनेगी और नेताओं के माध्यम से उनको संरक्षण मिलेगा और सरकार तक बात पहुंचेगी, उनको संरक्षण भी मिलेगा। उनकी बात हमारा है, हो सकता है कि हमारे बोलने से या किसी समाज सेवी के बोलने से किसी बच्चे का भविष्य उज्जवल बन जाए। मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के जो उद्योगपति लोग हैं, एक सामाजिक संगठन हमारे तरफ से चलता है। हमारे समाज में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जो बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं और प्रोफेशनल पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वो संगठन पैसे की व्यवस्था करता है, उन बच्चों को पढ़ाता है। तो ये अच्छी बात है कि समाज एक जुट होकर के जागरूक बने और आगे बढ़े। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो आप? देखिए, युवाओं के लिए तो मेरा विशेष जोर है। एक बात मैं विशेष करके अपने समाज के युवाओं से मैं जरूर कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया पे कहीं भी कोई भी नेगेटिव हमें बात नहीं लिखनी चाहिए। अगर कोई आती है तो उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। महापंचायत में कुछ मांगे प्रजापति समाज की ओर से रखी गई है, समाज को एकजुट रहना चाहिए। जब प्रजापति समाज के नाम पे हमें एकजुट होकर के अपनी बात रखनी चाहिए। हाँ, घर की बात है घर में करनी चाहिए, घर की बात हमें सड़क पे नहीं करनी चाहिए। जो भी बातें हैं हमें आपस में उसके मिलकर के सॉल्यूशन निकालना चाहिए और एकजुट होकर के मजबूती के साथ हमें राजनीति में और सरकार में भागीदारी लेनी चाहिए। अब तक राजस्थान में समाज की हमेशा एक ही चीज माना गया था, उनके उपनामों को लेकर तो चर्चाएं भी हुआ करती थी, मगर सरकार ने 2 रोड बनाकर समाज को 2 फाड़ कर दिए। उसमें किनको दोषी मानते हैं, समाज को या सरकार को? देखिए, हमारे जो है, मेरा अपना मानना है कि हमें योजनाबद्ध तरीके से अपने अगर कोई मनभेद है मतभेद है तो उनको घर में बैठ करके उसको सुलझाना चाहिए और हमें राजनीति स्तर से हम सरकार से क्या लाभ ले सकते हैं। एक बात मेरा बहुत जोर दे करके कहना है, हमें कभी सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए। हमें अभी सरकार से कुछ अपेक्षा है तो जहां सरकार तक उच्च स्तर तक बात हमारी पहुंची जा सकती हो, वहां से मिलकर के सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। सर, क्या देखिए, हमारे ये सामाजिक संगठन जिन्होंने यह काम किया है वो माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और समाज की बातें हैं, हर समाज अपेक्षा करता है, करनी भी चाहिए। तो जो भी बातें हैं हमारे जहाँ से जो सहयोग हो सकता है वो हम लोग जरूर करेंगे। उनकी बात जो भी है हम सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात मैं और जरूर कहना चाहूँगा, पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, सरकार ने सबसे पहले जहाँ पहले सरकार बनी वहाँ हमारे मिट्टी के कला पर आधारित हमारे समाज के लोग हैं, उनके लिए माटी कला बोर्ड बनाया, अलग से उनकी पहचान दी और उस मिट्टी के कारोबार को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का प्रयास किया। मैं कह सकता हूँ उनकी पहचान दी। आधुनिकता के लिए सरकार ने जरूरतें जो आधुनिक मशीनें थी उनको दिया, ट्रेनिंग कराई, उनको ट्रेनिंग करा के आधुनिकता से जोड़ा। ये भी हम लोगों के लिए, जिनकी तरफ कोई नहीं देखता था, जो मिट्टी बनाने वाला व्यक्ति जो गाँव में रहता था, उनकी तरफ सरकार ने ध्यान दिया है। आज भी प्रजापति समाज 50-60%